नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। एमपी में पंचायत चुनाव की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। बावजूद उसके कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं इन चुनाव में जीतने की। क्या है पूरी रणनीति, किस तरह से सियासी गलियारों में चर्चा तेज़ है इन पंचायत चुनाव की, हम जानेंगे हमारे संवाददाता नमन मटके से। नमन, क्या है पूरा मामला, किस तरह से चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस लगी हुई है जीत की होड़ में, कुछ बताइए। जी देखिए, बिल्कुल बात करें तो मध्य प्रदेश में अब जो पंचायत चुनाव होने हैं उनको लेकर के सुगबुगाहट काफ़ी तेज है और लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल पंचायत चुनाव को किस तरह से जीत सकें इसको लेकर के तैयारी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। यदि हम बात करें तो पंचायत चुनावों को लेकर के तारीखों का निर्धारण भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं अब जल्द ही तारीखों के का जो ऐलान है उसकी संभावनाएं जताई जा रही है और इसी को देखते हुए दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जो तैयारियां हैं, अपनी रणनीति जो है वो बनाने की तैयारियों में अब जुट चुके हैं और दोनों ही दल लगातार दोनों ही दलों में बैठकों का दौर जारी है। दोनों ही दल जो है मंथन करते नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से इस बार जो पंचायत चुनाव है उसमें अपने अपने दल जो है वो विजयश्री हासिल कर सके और किस प्रकार से जो ग्रामीण है उनका दिल यहाँ पर जीता जा सके। यदि बात करें तो अब जल्द ही पंचायत चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं तारीखों का ऐलान हो जाएगा और यही कारण है कि दोनों ही दल अपने अपनी तैयारियों में यहाँ पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। यदि बात करें तो इससे पहले जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई लेवल पर है और यही कारण है कि बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका यहाँ पर कांग्रेस को देना नहीं चाहती और इसी के चलते जो है लगातार बीजेपी भी तैयारियों में जहाँ पर जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी अब पंचायत चुनाव के साथ साथ अपनी वापसी को लेकर के जो तैयारी है वो यहाँ हमें करती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अब आने वाला समय बताएगा जब पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस कौन से वो दल हैं जो अपनी पूरी पूरी तैयारी यहाँ पर सही ढंग से करते नजर आते हैं और किन्हें मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनता जो है वो साथ देती यहाँ पर नजर आती है। नमन, जिस तरह से पिछले हुए चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, तो इस तरह से कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या तैयारियां नजर आ रही है कांग्रेस की पंचायत चुनाव को लेकर? जी निश्चित तौर पे यदि हम देखें तो कांग्रेस के लिए जो पिछले उपचुनाव रहे हैं वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण रहे हैं और जहां पर उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। यदि बात करें तो सबसे पहले 28 जो विधानसभा उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को जो है बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद पिछले दिनों हमने देखा जहाँ 4 सीटों पर उपचुनाव हुए वहाँ पर भी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से लगातार जो हार मिल रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर यहाँ पर लूज हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस जो है पूरी पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं ग्रामीणों का दिल यहां पर जीता जा सके और जिस तरह से ग्रामीणों का यहां पर दिल जीता जा सकेगा वही आधार होगा विधानसभा 2023 में कांग्रेस की मजबूती का। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस अब अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। लगातार विचार विमर्श का जो दौर है वो चल रहा है। राजधानी भोपाल में आए दिन जो है मंथन बैठकों का दौर यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चलता रहता है। जिस प्रकार से महिला कांग्रेस भी जुटी हुई है कि किस प्रकार से घर घर तक जाकर के महंगाई और बेरोजगारी के जो परिणाम है उनको बताया जा सके, महिलाओं को कहीं ना कहीं जन जागरण अभियान के माध्यम से जागरूक किया जा सके। तो ये पूरी जो तैयारी है कहीं ना कहीं कांग्रेस पंचायत चुनाव को देखते हुए कर रही है और पंचायत चुनाव के ठीक बाद जिस प्रकार से निकाय के चुनाव होंगे तो निकाय चुनाव में भी किस प्रकार से कांग्रेस अपना अच्छा खासा प्रदर्शन कर सके इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस की तैयारी यहाँ पर जारी है। यदि बात करें तो प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ, वो भी लगातार अब अलग अलग जिलों के जो है दौरे करते हैं यहाँ पर नजर आएंगे और अलग अलग जिलों में जाकर के जो ग्रामीण जनता है उनका जो मन है वो जान पाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं जब पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे तो उसको लेकर के और क्या कुछ खास प्लान यहाँ पर तैयार करना है और क्या कुछ खास जो हो रणनीति यहाँ पर तैयार करनी है इसको लेकर के भी जो है महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेस यहाँ पर ले सकेगी। यदि बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है वो अब पूरी तरह से यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से जिला स्तर पर कांग्रेस की जो कमेटियां हैं वो यहाँ पर एक्टिव यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार जो है जिला स्तर की जो कमेटियां हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आंदोलन करती नजर आ रही है। अलग अलग मुद्दे जो हैं वो ग्रामीण जनता से जानती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार का परिप्रेक्ष्य अभी हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है उसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कुल मिलाकर के जो है आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में कोई वो कमी नहीं छोड़ने चाहती जिसके कारण उन्हें जो है पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़े। जी नमन, लगातार बीजेपी की जीत यहाँ हुई है तो अभी पंचायत चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है बीजेपी का, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे, क्या हो सकता है पंचायत चुनाव में बीजेपी के लिए?
और जी देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार बीजेपी जिस प्रकार से उपचुनाव में जीत हासिल करती जा रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी इस बात को जानती है कि पंचायत चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद जो है निकाय चुनाव होंगे और निकाय चुनाव के बाद 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो ये दोनों तीनों जो चुनाव होने हैं, ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जो है वो जुटी हुई है। यदि हम बात करें तो लगातार बीजेपी भी जो है राजधानी भोपाल में अपने कार्यालय में बैठक कर रही है और लगातार इस बात को लेकर के मंथन कर रही है कि किस प्रकार से उपचुनाव जो पंचायत चुनाव आने वाले दिनों में होने हैं उनमें जो है जीत हासिल की जा सके। जिस प्रकार से उपचुनाव में जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसको कैसे कंटिन्यू यहाँ पर रखा जा सके और किस प्रकार से जो ग्रामीण जनता है मध्य प्रदेश की उसका यहाँ पर दिल जीता जा सके। लगातार हम देखें तो जिस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा लगातार ग्रामीण इलाकों का यहाँ पर दौरा करते नजर आ रहे हैं, ग्रामीण जनता से अपना मेलजोल बढ़ाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ग्रामीण जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं उनको जानते समझते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो लगातार इसको लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी प्लानिंग भी करते नजर आ रही है कि किस तरह से ग्रामीण इलाकों में जो है वो संगठन को मजबूत किया जा सके, ताकि इसका जो फायदा है वो आने वाले पंचायत चुनावों में पार्टी उठा सके। और इसके ठीक बाद जो निकाय के चुनाव होने हैं उसको लेकर के भी जो तैयारियां हैं उसमें पंचायत चुनाव के जो परिणाम रहेंगे उसका काफ़ी अहम जो हम कहें किरदार हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर के तैयार है, जो लगातार अपनी अपनी जो तैयारियां हैं उनको बढ़ाती चली जा रही है, उनको गढ़ती चली जा रही है। और इसका क्या कुछ परिणाम आने वाले समय में देखने मिलेगा ये आने वाले पंचायत चुनाव बताएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। अब कब होगा तारीखों का ऐलान और किसकी होगी जीत, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहे एमपी न्यूज़। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।